जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों। आज लेक्चर नंबर 22 पढ़ते हैं और ये अभ्यास माला 3 है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन x+1, यानी हम पहला क्वेश्चन लिखें i = इंटीग्रेशन x+1 बाई x+2 इन ब्रैकेट x+3 इंटू dx। यह है, इसे सॉल्व करना है तो सबसे पहले लेट कर लें। लेट x+1 बाई x+2 इंटू x+3। ये फर्स्ट टाइप का है। फर्स्ट टाइप में करते क्या है, फर्स्ट टाइप का ऐसा होता है तो इतने को मान लेते हैं a बाई x+2 प्लस b बाई x+3। ये नेक्स्ट क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो ये हो जाता है x+1 बाई x+2 इंटू x+3 इक्वल टू a इंटू क्रॉस मल्टीपल x+3 प्लस b इंटू x+2, इसका इसमें अपान इसका इसमें, यानी इतने को लिख सकते हैं x+2 इंटू x+3। ये सेम वैल्यू है, हर वाले से हर वाला कैंसिल हो जाएंगे तो इतने को हम लिख सकते हैं इतना, यानी हम इतना लिख सकते हैं ये। अब क्या करेंगे, अब इसमें एक बार x+3 इक्वल टू 0 रखें, एक बार x+2 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू -3 मिलेगा और यहाँ x इक्वल टू -2 मिलेगा। -2 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, -3 रखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये मान रखते हैं, पहले में -3 रखते हैं तो -3 में से 1 जाएगा तो -2 इक्वल टू, और यहाँ देखें तो इसकी वैल्यू निकलेगी -b, तो ये +b हुआ। अब क्या करते हैं, -2 रखते हैं, -2 में से 1 जाएगा, -1 मिलेगा और यहाँ b की a की वैल्यू मिलेगी। यहाँ -2 रखेंगे तो +1 यानी a मिलेगा, यानी a की वैल्यू -1। और ये वैल्यू चाहे तो हम इसका इंटीग्रेशन करा दें, इसका dx कर दें तो यहाँ भी इंटीग्रेशन dx ये होगा। अब यहाँ पे इतने को लिख सकते हैं, a का मान माइनस है तो माइनस बाहर कर लेते हैं और dx अपान x+2 रखते हैं प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू 2 है तो 2 को बाहर कर लेते हैं और dx अपान x+3 रखते हैं। अब इतने को माइनस log x+2 लिखेंगे, इतने को लिखेंगे 2 log x+3 प्लस c। चूँकि इसको पहले लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो इसको बाद में, यानी 2 log x+3 माइनस log x+2 प्लस c, ये आंसर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब इसको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी हम वही काम करते हैं, लेट कर लेते हैं x² बाई x-1 इंटू 3x-1 इंटू 3x-2, और ये इक्वल टू मान लेते हैं a बाई x-1 प्लस b बाई 3x-1। जगह नहीं है इधर, यहाँ लिखते हैं, यहीं लिख लेते हैं a बाई x-1 प्लस b बाई 3x-1 प्लस c बाई
3x-2 ये है। अब करना क्या है, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसको यहाँ लिखते हैं x² / x-1 3x-1 यहाँ 3x-2 इक्वल टू पूरा एलसीएम लेंगे तो x-1 3x-1 3x-2 इससे भाग करते हैं तो ये वाली दो वैल्यू बचेगी, एक में मल्टीपल होगा यानी 3x-1 इंटू 3x-2 प्लस बी वाला से भाग करेंगे यानी ये वाला कैंसिल, ये दोनों बचेंगे, इसके साथ मल्टीपल हो जाएंगे x-1 इंटू 3x-2 प्लस सी वाली वैल्यू ये वाली कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बचेंगे x-1 इंटू 3x-1 ये। अब क्या करते हैं, इस हर से हर वाला कैंसिल हो जाएगा, x² इक्वल टू लिख सकते a 3x-1 3x-2 प्लस b इंटू x-1 3x-2 प्लस x-1 3x-1। अब क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि x-1 रखने पे जहाँ जहाँ x-1 बराबर 0 रखने पे ये जहाँ जहाँ x-1 है वो सब 0 हो जाएंगे। इसका मतलब कि a का मान मिलेगा, तो a का मान मिलेगा x-1 रखने पे x-1 इक्वल टू 0 या अर्थात x इक्वल टू 1 ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 जैसे यहाँ रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, और यहाँ 1 रखेंगे तो 3 में से 1 निकलेगा तो 2a, और यहाँ रखेंगे 1 तो 3 में से 2 निकलेगा 1, तो उसका मतलब ही नहीं है, तो a का मान मिल गया हाफ, यहाँ से 2 डिवाइड होगा, हाफ मिला। अब क्या करते हैं भाई, एक बार 3x-1 रख देते हैं इक्वल टू 0, यानी 3x-1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1/3 मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दें कि जहाँ जहाँ 1/3 है ये 3/3 3x-1 है 3x-1, ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएंगी, यानी ये इसका आंसर मिलेगा बी का। तो बी का निकालते हैं तो 1/3 रखते हैं x के प्लेस पे, तो 1/3 रखेंगे तो 19 होगा, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू मिलेगी, यानी b इंटू 1/3 - 1 इंटू यहाँ 3 इंटू 1/3 माइनस 2 है 2, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, -2 में से 1 निकलेगा -1, और यहाँ देखें -2/3 मिलेगा तो प्लस 2/3, यानी आंसर क्या हो गया 2/3 और इंटू बी यानी 1/9। ये दिखना चाहिए, ये देख ले रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, इसको इधर कहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, इतने को यहाँ से मल्टीपल करेंगे तो -2 आएगा, या 1 कैंसिल हो जाएगा, -2/3, और यहाँ आएगा -1, तो माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यानी इतने को लिख सकते हैं 1/9 इक्वल टू 2/3b। 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ वैल्यू हो जाएगा, यहाँ b का मान आ जाएगा 2 पहले से है, 3 यहाँ है, ये है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1/6 आएगा। इसी तरह से c का मान निकाल लेंगे, एक बार 3x-2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो जहाँ जहाँ यहाँ 0 हो जाएगा यहाँ, यानी c का मान निकलेगा, तो x² के जगह पे क्या रखेंगे 2/3, यानी x की वैल्यू अब क्या लेंगे 2/3 लेंगे। अब यहाँ रखते हैं 2/3 मतलब 4/9, यानी आंसर आ जाएगा 4/9, यहाँ लिख देते हैं 4/9 इक्वल टू, यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी 2/3, यानी 2/3 - 1 इंटू, यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 2/3 - 1 इंटू c, 3 से 3 कैंसिल, ये ये -1/3 होगा, यहाँ से -1/3, और यहाँ से 2 में से 1 1, यानी c
सी इक्वल टू 4/9, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 4/3, और यहाँ हो जाएगा सी की वैल्यू -4/3। तो सी का मान मिल गया, यही मान उठा के इसमें रख देते हैं इक्वेशन में। तो यहाँ से इक्वेशन को इंटीग्रेशन कर देते हैं dx, यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा dx इक्वल टू, यहाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे dx, ये इंटीग्रेशन कर लेंगे dx। अब यहाँ मान रख सकते हैं, तो यहाँ मान रखेंगे तो इसको मिटा देते हैं, ये लाइन बस मिटा देते हैं, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ लाइन मिटाते हैं, ये लाइन मिटा देते हैं, यहीं आंसर लिख देते हैं। इतने को हम लिखेंगे 1 का वैल्यू कितना आया है, हाफ मान बाहर कर लेते हैं, इतने को लिखते हैं log x-1। नेक्स्ट वाला b का मान कितना आया है 1/6, तो लिखते हैं +1/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा log 3x-1, और x का जो गुणांक रहता है उसको बटे में रखते हैं, यानी यहाँ 3 आ जाएगा, और प्लस, अब इतने को लिखेंगे c का मान पहले से माइनस में है 4/3, इंटीग्रेशन इसको log में रखते हैं log, और यहाँ लिखते हैं 3x-2, चूँकि x का गुणांक जो है वो अपान में आ जाएगा, यानी 3 + c, यानी आंसर आ जाएगा हाफ log x-1 + 1/18 log 3x-1 -4/9 log 3x-2 + c, ये आंसर आ गया। सॉल्व करेंगे तो ये 3 का मल्टीपल 9 होगा, यहाँ 18 हो जाएगा, और इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व। और टाइम कम है, थोड़ा तेज बताएंगे, टाइम का भी अभाव है, और पहले से इस पे के क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो टेंशन लेना नहीं है, इसमें का क्वेश्चन बताया हुआ है, बताया गया पहले से, तो इतना घबराना नहीं है, क्योंकि आई इक्वल टू इतना मानेंगे, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि घात, इसमें देखना क्या होता है, भिन्न आंशिक भिन्न में बदलने से पहले हमको सबसे पहले ध्यान देना यही होता है कि ऊपर की घात अधिक नहीं होने चाहिए और ऊपर नीचे की घात बराबर नहीं होने चाहिए। देखें 2 घात का है, ये 3 घात का है, तो ये 2 घात का है, नीचे 3 घात का है, तो यहाँ देखें 2 घात 3 घात का है, तो यहाँ कैलकुलेशन होगा, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कैलकुलेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे घात अधिक होता, यहाँ घात कम होता, या दोनों घात बराबर होते, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ता, इसको पहले अंश को हर से भाग करना पड़ता, फिर कैलकुलेशन करते। तो चूँकि यहाँ आसान है, इसको किया जाए, इसको लेट कर लेते हैं x² + 1/x × x² - 1, और यहाँ लिखते हैं a/, ये 2 टाइप का है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं x, और यहाँ लिख सकते हैं b, और यहाँ बाई हमारा देखें, यहाँ x² - 1 आया है। जब x² - 1 है, तो नीचे अगर स्क्वायर है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए bx + c लेते हैं, और ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं, तब सॉल्व होता है। चूँकि इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 3 मल्टीपल करें तो x² - 1 + b, x का मल्टीपल करेंगे इसमें तो x² + cx, बाई यहाँ हो जाएगा x × x² - 1, और यहाँ लिख सकते हैं x² + 1/x × x² - 1, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से x² + 1 इक्वल टू लिख सकते हैं a × x² - 1 + b x² + cx। अब देखें, एक बार क्या करते हैं भाई, काम कर लिया जाए, यहाँ तुलना ही कर लिया जाए, तो यहाँ x² का गुणांक 1 है, यहाँ x² का गुणांक a मिलेगा, यहाँ x² का गुणांक +b मिल रहा है, और दूसरी बात यहाँ x का गुणांक इधर 0 है, तो यहाँ x का गुणांक 0, इधर x का गुणांक c मिलेगा, यानी c की वैल्यू ऑलरेडी 0 मिल गया। अब 1 अचर वैल्यू की गुणांक यहाँ 1 मिल रहा है, अचर वैल्यू यहाँ से -a मिलेगा,
और यहाँ से अचर वैल्यू कहीं और नहीं मिल रहा है। चलें, यानी a का मान -1 हो गया और a का मान -1 रखेंगे तो माइनस इधर आएगा तो 2, b का मान 2 मिल गया। ये इक्वेशन को उठा के इसमें रखते हैं। अगर इसको हम इंटीग्रेशन यहीं करा लें, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन यहीं करा लूँ तो इतने को आप लिख सकते हैं, इतने को ये मिटाऊँ फिर करूँ, चलिए करिए देता हूँ। ये यहाँ ना रख के यहाँ स्टेप थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ नीचे ही यहाँ कर लेता हूँ। यानी इतने को हम चाहे तो लिख सकते हैं a/x इंटू डी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर -1 dx। अब a की वैल्यू कितना आया है -1 बाई एक्स इंटीग्रेशन dx, लिख सकते हैं i इक्वल टू, यहाँ से इतना लिखा जा सकता है प्लस b का मान कितना है 2x और c का 0 है, नीचे एक्स स्क्वायर -1 dx। अब देखें, ध्यान दें, इसका होता है माइनस है तो माइनस कर लेंगे log x, यहाँ से हो जाएगा प्लस। और ध्यान दें, अगर कोई फंक्शन हर में है और उसी का अंश में अवकलन हुआ है वो, तो उसको हम log फंक्शन लिखते हैं। तो log फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर -1, ये हो जाएगा प्लस सी। तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, या इसको इतने को लिख सकते हैं, या कि log एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम का अभाव है। देखा जाए चौथा क्वेश्चन, हाँ यहाँ देखा जाए ये 2 घात का है, ये भी 2 घात का है, ऊपर नीचे घात बराबर हैं तो भाग करना पड़ेगा। यानी अंश में क्या है x+3 एक्स स्क्वायर प्लस x -3 है, इसको भाग करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर और -x-2 से, इसका गुणा करेंगे इतना आएगा, इससे भाग करेंगे तो इसका गुणा करके आप देख लेना इतना आएगा, तो इसके भाग करेंगे तो ये पहले ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है तो कितने बार कितना से भाग करें, तो 1 से कर सकते हैं, तो 1 से करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो 1 में इतने से गुणा करेंगे तो सब यही आएगा, भाग कर दिए, माइनस करेंगे तो ये प्लस और ये प्लस, ये वाला कैंसिल, ये होगा 2x और यहाँ हो जाएगा -1 2x, तो यहाँ हो जाएगा -1, चूँकि ये प्लस है, यहाँ ध्यान दें ये प्लस है, तो ये प्लस है तो 3 2 5 हो जाएगा, यानी यहाँ +5 लिख सकते हैं, यहाँ प्लस दिया हुआ है तो प्लस है तो 5 हो जाएगा ये वैल्यू। अब इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको लिखने का टेक्निक क्या है, तो ये भागफल सही शेषफल बटा में भाजक ये लिखते हैं। तो यही काम करेंगे भाई, इसको लिख लेते हैं 1 + 2x + 5 बाई एक्स स्क्वायर -x -2 और इसका इंटीग्रेशन dx करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 2x + 5 बाई x -2 और एक ब्रैकेट में कर लेंगे x + 1 इंटू dx। अरे इसी को इतना लिखें तो इतने को इतना लिख ही सकते हैं, तो इतना लिख देंगे। अब करना क्या है, इसको लेट कर लेंगे, लेट 2x + 5 बाई x -2 x + 1 इक्वल टू इतना इक्वल टू मान लेंगे a बाई x -2 प्लस b बाई x + 1। अब इसका मल्टीपल इसमें, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2x - 5 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें होगा तो x + 1 इंटू ए प्लस b इंटू एक्स -2 इंटू बी, और बटा वाला तो भाग हो जाता है तो कट ही जाता है, आप लोग जानते हो, अब इतना तो सीखना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे,
तो एक बार x प्लस वन बराबर 0 रखेंगे तो -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे तो -2 और +5 मिल के 3 होगा, तो ये b की वैल्यू मिलेगी। यहाँ -1 मिलेंगे तो माइनस, यहाँ अच्छा b यहाँ भी लिख दी है, तो b का मान -3 लेंगे तो b का वैल्यू -1 मिलेगा, यानी यहाँ से b का मान -1 मिला। और इसी टाइप से a का मान, अब x -2 बराबर 0 रखेंगे तो 2 की मान x का मान 2 रखेंगे तो 4 5 9, 9/9 इधर हो जाएगा 9, और यहाँ a का मान मिलेगा तो 2 1 3 3a, यानी a का मान 3 मिला, यानी यहाँ a का मान 3 मिला और b का मान -1 मिला है। ये मान उठा के यहाँ रख देते हैं, यह सही है, या इस इक्वेशन को यहाँ करते हैं कहीं, यानी i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x1 dx प्लस इंटीग्रेशन a बाई x -2 dx प्लस इंटीग्रेशन b बाई x प्लस 1 dx। ये अब इतने को लिख सकते हैं, यहाँ से 1 इसका x हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, मान कितना है 3, तो 3 लिखें, और यहाँ से log x -2, और इसका लिख सकते हैं माइनस log x प्लस 1 प्लस c, तो इतने को हम लिख सकते, हाँ इतना ही आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया। देखा गया जाए और क्वेश्चन, चलें 5वें नंबर देखते हैं। सॉल्व i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x³ प्लस 3 बाई x² माइनस 3x इंटू डी एक्स। ध्यान दें यहाँ भी ये घात 3 है, यहाँ घात 2 है, तो डिफरेंस घात है, यानी अंश में अधिक है, तो अंश में अगर यदि अधिक है तो अंश से भाग करा देंगे, अंश को भाग करा देंगे किससे, हर से, तो x² माइनस 3x भाग कराते हैं, तो यहाँ x से भाग गुणा करेंगे तो x³ होगा, 3 में करेंगे तो -3x² होगा, 3x में करेंगे तो ये घटाते हैं, यहाँ जोड़ते हैं, ये इससे कैंसिल, यहाँ 3x² और प्लस 3। अब क्या करते हैं भाई, लास्ट में बस यहाँ क्या करते हैं 3 से गुणा कराते हैं, जब 3 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 3x², और इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -9x, जोड़ते हैं घटाते हैं तो यह प्लस, ये कैंसिल, 9x प्लस 3, यानी लिख सकते हैं x प्लस 3 प्लस 9x प्लस 3 बाई x² माइनस 3x, ये होगा। इसको यहाँ कहीं लिखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 9x प्लस 3 बाई x² माइनस 3x dx। और इतने को चाहें तो हम लिख सकते हैं x² बाई 2 प्लस 3x यहाँ से, और इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 9x प्लस 3 बाई x माइनस x कामन कर ले रहे हैं तो -3 ये इंटू डी एक्स। इतने को लेट कर लेंगे, ये कैलकुलेशन आप नोट कर लेना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, टाइम कम है, मैं थोड़ा वीडियो जल्दी में बना रहा हूँ। यहाँ से लिख सकते हैं इसको 9x प्लस 3 बाई x इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स माइनस 3। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स बाई वाले को छोड़िए देते हैं, क्या मतलब है, ये इससे कट जाएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। एक बार क्या करते हैं भाई अचर वैल्यू x का गुणांक देखते हैं 9 है, इधर x का गुणांक देखते हैं तो b मिल रहा है, और इधर x का गुणांक a मिल रहा है, a प्लस बी। इधर देखिए अचर पदों का 3 मिल रहा है, इधर अचर पदों का गुणांक -3a मिल रहा है, तो 3 से कैंसिल -1 आया a का मान,
ए का मान -1 मिल गया, बी का मान अगर निकालना चाहें तो -1 यहाँ रखिए, 10 मिल गया, बी का मान 10 मिल गया 10 मिल गया। अब ये मान उठा के इसमें रख दें, इसमें रख दें तो यहाँ लिख सकते हैं x²/2 + 3x प्लस, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a/x dx प्लस इंटीग्रेशन b/x - 3 × dx। ये मान रखें, पहला वाला क्या है x²/2 है, दूसरा 3x है, अगला वाला a का मान रखें -1 तो बस यहाँ माइनस हो जाएगा और log x होगा, और नेक्स्ट b का मान 10 तो 10 बाहर log x - 3 + c, ये आंसर नोट कर लें। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया, इसको कर देते हैं। चलिए अगर इस क्वेश्चन को नहीं बता पाए हैं तो ध्यान से फिर से बता देते हैं। यहाँ से ध्यान दें, 5i = x³ + 3/x² - 3x × dx लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे घात अधिक है, यहाँ घात कम है, तो अंश में घात अधिक होता है तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं भाई, तो x³ + 3 डिवाइड कर लेते हैं यहाँ x² - 3x से, तो 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, x लेंगे तो x³ और x का गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², और माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 3x² + 3 और इसको 3, अब यहाँ क्या करेंगे +3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 रखेंगे, मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा 3x² और 3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3x होगा। यहाँ घटाएंगे, यहाँ जोड़ेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9x + 3, यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ से 3x + 3 यहाँ प्लस 9x + 3 ये x² - 3x, ये हुआ इतने को। तो इतने को हम मान लेते हैं, इतना कैलकुलेशन करेंगे, इतना आएगा, और फिर ध्यान दें इतना कैसे आएगा, तो इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। ये प्रोसेस आप लोग को आना चाहिए। तो यहाँ से तुलना करा देंगे, x का गुणांक 9 है, यहाँ x का गुणांक -a है, और यहाँ b है +b, तो a + b मिलेगा। यहाँ अचर वैल्यू का गुणांक अचर कितना है 3 है, और इधर अचर कितना है -3a है, और अचर और नहीं है, तो 3 से 3 कटाएंगे -a मिलेगा। -a जो है मान उठा के रख देंगे इसमें, तो -1 यानी इधर आएगा 10, यानी b का मान 10 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने मान रख दिया है, इतने के जगह पे a/x dx लिख दिया है, यहाँ b/x - 3, तो a का मान -1, तो यहाँ log x लिख दिए हैं, अब b का मान 10 है तो 10 log x 3 लिख दिए हैं +c, ये आंसर हुआ। लास्ट वाला क्वेश्चन आज के लिए रहने ही देते हैं। जय हिंद बच्चों, थोड़ा सॉरी, आज के लिए टाइम ज़्यादा है, टाइम सर कम है। जय हिंद बच्चों।